वो गैर मुस्लिम होनी चाहिए तो आप उसे लोंडी बना के रखेल बना के रख सकते हैं। इसकी इस्लाम भरपूर इजाजत दे रहा है, मर्जी है उसका डायरेक्ट कत्ल कर सकते हैं, इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है। वो जितने भी मुस्लिम घराने हैं जब कुर्बानी होती है, खास तौर से बकरा ईद पे जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है वो, तो उसमें एक माँ छोटे से बच्चों को भेजती है, बेटा देख दिल पक्का होगा। मेरी माँ मुझे भेजती थी कि एक भी हिंदू लड़का मुझे सिद्दीकी साहब दिखाइए जिसने किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़की का सर तन से जुदा किया हो। सिद्दीकी साहब, देखिए मेरी नॉलेज में तो है नहीं, सर तो कलम नहीं किया। प्रिंसिपल दौड़ जाता है 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देते हैं आतंकवादी के लिए। वो इनको जो इनके माइंड वॉश करते हैं ना कि तुमने इस चीज को करना है और करके तुमने इस चीज को अलग कहाँ बांटना, कैसे पीस करना, तो ये कहीं ना कहीं उनके सिखाए हुए पंचर पुत्र ये जो आए हैं, ये जो किए हैं गलतियां, उन बहनों को, उन बेटियों को सीखना बहुत जरूरी है कि ये 72 हूरों वाला है, ये 72 हूरों वाला है। अब मैं पहले मुझे काटेगा, उसके बाद इसका जो भी फैसला होगा फिर ये अपने क्या नाम है कानून लेगी। क्योंकि यही बात, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये बात आती है भाई अब्दुल अब्दुल है, वैसे ही है, वैसे रहेगा। देखिए भारत में एक बार फिर से एक आफताब शुदा जैसा केस जो है वो आ गया है और फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में इतनी दरिंदगी भी हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ सहारनपुर के अंदर जो दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ है, जहां पर एक लड़की का सर अलग कर दिया गया है उसके शरीर से। जो कहा जाता है ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, वो कर दिया गया है। और किसके नाम पर? प्रेम के नाम पर। होटल नहीं मिला तो गाड़ी में ले जाकर ये सारी घटना को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त इमरोज आलम जी हैं। ये एक्स मुस्लिम है, पहले मुसलमान थे, अब मुस्लिम धर्म छोड़ चुके हैं और एक्स मुस्लिम बन गए हैं। इनसे शुरुआत करूंगी, लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं जिनसे मैं इन सारे मुद्दे पर बात करूंगी, लेकिन शुरुआत इमरोज जी से। इमरोज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो शब्द आया लव जिहाद, ये क्या है? लव जिहाद किसे कहते हैं? देखिए, लव जिहाद का मतलब है किसी भी तरह से इस्लाम की तरफ रुजू करना, मुतवज्जा करना, उसको इस्लाम में लाना। और यही काम प्यारे प्यारे आका ने किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और अब क्योंकि वो आखिरी पैगंबर है, जिनको सारे मुसलमान पढ़ते हैं उन्होंने, जी जी, जिनको जो इनके पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर, अब कोई पैगंबर तो आना नहीं है दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो जब आखिरी पैगंबर है तो वो जो काम है जो मोहम्मद साहब ने किया वो हर एक मुसलमान को दिया गया है। वो काम दिया हुआ है और उनकी सुन्नत को फॉलो करना। अच्छा, सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं ना, सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं, सुनकर ईमान लाने वालों को नहीं कहते, क्योंकि सऊदी अरब में भी 85% 80% सुन्नी है। तो जो सुन्नत पर अमल करते हैं, यानी जो प्यारे प्यारे आका, राज दुलारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसी पर अमल करना, उसी के नक्शे कदम पर चलना। तो इमरोज जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को या जिस भी वो जिन्हें वो अल्लाह कहते हैं, उन्होंने बताया है कि लव जिहाद में अल्लाह के नबी और अल्लाह ने भी कुरान में यही कहा किस तरह से उन्हें लाना है, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाना है। अब यहाँ पर जो सहारनपुर में हुई है घटना, इसके पीछे 2 चीजें हैं। दोनों, क्या उसने इस्लाम में आने से मना कर दिया हो, क्या पता, एक बात। और दूसरी बात, इस्लाम में भी ना मर्जी है उसका डायरेक्ट कत्ल कर सकते हैं, इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस्लाम दे रहा है। इमरोज जी, किसी इंसान की जान ले लेना, ये सर तन से जुदा कर देना, ये किस हद तक से कोई भी कौम, कोई भी किताब ये कैसे सिखा सकती है कि आप किसी की जान ले लीजिए? यहाँ पर सिखा रही है ना मैडम, यहाँ पर बहुत सारी किताब ही तो सिखा रही है। मेरी कभी भी मुसलमान की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये घटना हुई, ये सहारनपुर वाली घटना हुई जहां उमा नाम की लड़की को इस टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने मार दिया, जिससे मीट काटते हैं उससे। एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें इन्हें मुहैया कैसे होती है? क्या घरों में पहले से होती है वो मीट काटने वाली चाकू, चापर, ये कहाँ से मुहैया होती है? क्या सबके घरों में होती है? देखिए, जो मुसलमान गोश्त खाते हैं, अमूमन सभी खाते हैं, कोई इक्का दुक्का मिले तो मिले, तो गोश्त काटने के लिए बड़ी दांती रखना, बड़ी छुरी रखना, ये तो एक आम सी बात है, रहती है। लेकिन
जो मुसलमान है तो उसे शक भी नहीं करता मुसलमान की दुकान से भाई गोश्त काटना है, अच्छा मांग के ले आओ। मांग के भी ला सकता है और खरीद के भी ला सकता है। एक हिंदू बड़ी सी चापड़ लेने जाए हाँ। तो उससे 10 सवाल पूछे क्या करोगे, लेकिन बीच से तो इतना कहेगा भैया बकरा हलाल करना, बकरा काटना है घर में, और वो बस दे देते हैं। वो दे देगा क्योंकि इस पे लाइसेंस तो है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इन सारी चीजों पर रोक कैसे लगेगी इमरोज जी? आप तो रहे हैं मुस्लिम कौम में, ये सर तन से जुदा कर देना कोई भी आए दिन आराम से बोल देता है। देखिए तीन चार चीजें हैं। नंबर 1 तो रोक लगे तबलीग जमात पे, अच्छा तबलीग जमात बैन हो, और कई इस्लामिक स्टेट ने बंद कर रखी, सऊदी अरब तक ने बैन कर रखी, ये कहकर कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है। और जो दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है वो तबलीग जमात है, उसको बैन करना चाहिए तबलीग जमात को। नंबर 1 ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होगा। फिर उसके बाद ये जो कट्टरता, जो जिस तरह से ये क्या कहेंगे कानून सख्त किया जाए इनके ऊपर, सर तन से जुदा के नारे की जहां से भी आवाज निकले उस आवाज को ही बंद कर दिया जाए, चाहे वो जो भी हो। कोई सुनवाई नहीं, ये जब तक नहीं तो होंगे फिर ना। देखिए कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स आ जाते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान आ जाते हैं, धरना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हाँ, इस पर भी मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आप मुझसे फाइनल पूछना चाहें जी, तो जी। ये कैसे सब बंद हो, हाँ। कुरान को बैन कर दो, कुरान को बैन कर दो, सब खत्म, सारा झगड़ा खत्म, सारी तबलीग जमात खत्म, सारे मदरसे खत्म, सारा लफ्जियात खत्म, सारा कन्वर्जन का कीड़ा खत्म। यहाँ तो देखिए 3 तलाक बैन होता है तो इतना कुछ हो जाता है, आप कह रहे हैं कुरान नहीं, बैन? ये सब हो सकता है। हमारे देश को जरूरत है चाइना जैसे प्रधानमंत्री की। ऐसा प्रधानमंत्री जिस दिन ईश्वर ने हमें दे दिया तो ये सब कुछ होकर तो रहेगा। उनके अंदर तो कोई भावना ही नहीं है, वो तो नहीं, ऐसा चाहिए एक बार, लोहे को लोहा काटता है मैडम। अच्छा, अब आप ये भी सोच सकते हैं हाँ। कि यार कई बार तो लड़कियां भाग जाते हैं, हाँ। कभी घर नहीं आते, अपने माँ बाप से रिश्ता नाता खत्म हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो भाई अब ऐसे नहीं, लव जिहाद का दूसरा एंगल क्या है, अब वो बुर्के में पैक हो गई, बुर्के में पैक हो चुकी है। अब वो लिपस्टिक लगाती हैं लड़की महिलाएं मुस्लिम, लेकिन हराम है। खुशबू लगाती है मगर हराम है। अब नेल पॉलिश लगाती है मगर हराम है। हाँ, और पैरों में बिछू पहन लेती हैं लेकिन हराम है, वो भी नहीं। अगर ज्यादा कट्टर घराना है तो सब खत्म। अब वो साड़ी नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, अब वो बड़े बाजार में खुलेआम घूमने नहीं जा सकती, ये सब नहीं कर सकती। और तो और अब वो अपने माथे पे सबसे छोटी चीज एक बिंदी भी नहीं लगा सकती, सिंदूर तो दूर की बात। अब वो पूरी की पूरी तरह लव के जाल में फंस चुकी है। समझ लीजिए कि ऐसी स्टोरी का इमेजिनेशन कीजिए। अच्छा इमरोज जी, एक छोटी बात, ऐसी स्टोरी सोचिए ख्याल में अपने कि किसी राक्षस ने एक अच्छी सूरत बनके एक लड़की को पटा लिया, बस जब उसकी वो गुफा में गई अब उसका पूरा खुल के राक्षस मन आ गया बाहर। अच्छा ये रियलिटी है। अच्छा एक बात बताइए कि बचपन से काटना तो नहीं सिखाते होंगे ना? काटना नहीं सिखाते। आप बताएं, जितने भी मुस्लिम घराने हैं, जब कुर्बानी होती है खास तौर से बकरा ईद पे, जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है वो, तो उसमें एक माँ छोटे से बच्चों को भेजती है, बेटा देख दिल पक्का होगा। मेरी माँ मुझे भेजती थी कि मोहम्मद साहब ने जो एक हदीस कही है वो हदीस बिल्कुल सच्ची है, मैं उस पर पूरा यकीन रखता हूँ। एक हदीस है उनकी कि ख्वातीन के अंदर, औरतों के अंदर आधा दिमाग होता है, आधा दिमाग होता है, बुरा मत मानिएगा। हाँ, लेकिन इसीलिए बार बार लव जिहाद का शिकार होती हैं। जब पूरी दुनिया में ये चीज आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आवाज यही सामने नहीं, तो कह देती है ना मेरा अब्दुल ऐसा थोड़ी है। यही बात, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये बात आती है भाई अब्दुल है, वैसे ही है, वैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुबीन सिद्दीकी है। सिद्दीकी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। सिद्दीकी साहब, मैं जो मुद्दा लेकर आई हूँ वो है लव जिहाद। ठीक है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ। जो आज देश में चर्चा हो रही है कि एक बिलाल नाम का टैक्सी ड्राइवर एक उमा नाम की लड़की का गला रेत देता है और फिर उसका सर जो है वो हरियाणा हिमाचल हाईवे पर खाई में फेंक देता है। सिद्दीकी साहब, क्या आपके हिसाब से ये लव जिहाद है? क्या देश में लव जिहाद हो रहा है? देखिए, ये एक यंग एज ऐसी होती है, हाँ। इसमें बच्चे बिछड़ी जाते, मतलब एक दूसरे में मतलब नादानी करी बैठते हैं। हाँ। मगर हमारे अंदर जो अभी सऊदी अरब का जिक्र करा ना, 1 मिनट डोंट टच। हाँ जी आप। तो हमारे देश में इस वक्त जो सरकार है मोदी जी की, हाँ। मैं आई लाइक द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, हाँ। क्योंकि बीजेपी की पकड़ बड़ी अच्छी है। नहीं, मैं आपसे ये 1 मिनट मेरा सवाल ये, मैं मोदी और राहुल गांधी तो पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, उसी
काउंटर काउंट सीधा सीधा रखते हैं, ठीक है। ये क्या लव जिहाद- देश में लव जिहाद हो रहा है? लव जिहाद हो रहा है और क्या कहते हैं इसका लव जिहाद का अल्टरनेट ये है ना तो इसकी जांच हो। हाँ, जो क्या नाम बताया लड़के का उसका? बिलाल 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 हाँ। बिलाल को अरेस्ट किया जाए, हाँ, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट हो गया, हाँ। उसको उसका सर कलम किया जाए, बिल्कुल सर फांसी नहीं दी जाए, सर कलम किया जाए उसका, ताकि आने वाली जनरेशन को ये मिले कि वो धोखा ना करे किसी के साथ। और हमारे वहाँ ये जो केस चलते हैं ना कोर्ट के अंदर जी जी जी। कि जज को पैसे देना, वकील को पैसे देना, पुलिस को पैसे देना, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक कानून मोदी जी को बनाना चाहिए बिल्कुल सर कलम। पर ये होगा ही नहीं तो बिल्कुल। शरीयत में होता है ना, और भारत तो संविधान से चलता शरीयत है। तो मुस्लिम है ना वो तो भाई, वो तो नहीं मुस्लिम है तो ना। फिर मुसलमान कह देंगे जब देश संविधान से चलता है तो आप शरीयत वाली चीजें नहीं कर सकते हैं ना। फिर ये तो देखिए मुसलमान कौम धरने पर आ जाएगी। मोदी जी ने कितना कानून पास करे हम सब। एक कानून मतलब एक उस पे मुस्लिम महिला पे 3 तलाक का। 3 तलाक का कानून किया गया। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 3 तलाक का, वो उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। ये कानून होना चाहिए। इसमें जो नॉन मुस्लिम लड़की मुस्लिम से कर रही हैं, मुस्लिम लड़की नॉन मुस्लिम से कर रही हैं, जब एक को पनिशमेंट मिल जाएगी ये दोबारा स्टेप उठेगा ही नहीं मैडम। मतलब प्यार नहीं करेंगे या मारेंगे नहीं? धोखा नहीं देंगे। अगर उसने नॉन मुस्लिम से मैरिज कर ली है तो वो उसे अपने मजहब की अच्छी बातें बताए, अच्छा ख्याल करे उसका। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ब्यूटी चीज़ है, मोहम्मद साहब ने बताया, वो कह रहे थे कि औरत का मकल है। औरत का मकल नहीं है, औरत बहुत इंटेलिजेंट है। और मोहम्मद साहब ने बताया कि सबसे ब्यूटी चीज़ है ये। अच्छा एक बात बताइए सिद्दीकी साहब, ये सब सिखा कौन रहा है? ये- सर तन से जुदा की बात करना या किसी का गला रेत देना, ये कौन सिखा रहा है? सर ये मैडम ऐसा है कि ये चीज़ ऐसा है कि हमारे देश के अंदर ना अगर आप अच्छा काम करोगी तो आपका बुरा लिए 2-4 खड़े हो जाएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए। ये पैसे लेके काम करते हैं, हायर करे हुए होते हैं। जैसे कि ये सर कलम से जुदा कर रहे हैं, जैसे कि मस्जिदों पर जाते हैं वहाँ जाके मतलब सॉन्ग गाते हैं वो। ये सब लोग जो हैं सब हायर करे हुए लोग होते हैं। कौन हायर करता है? ये सब पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिशियन हायर करते हैं। बिल्कुल। तो सिद्दीकी साहब पॉलिटिशियन ये किसी idea है। हिंदू को क्यों नहीं हायर करते हैं, या कोई हिंदू सर तन से जुदा क्यों नहीं करता है? हिंदू संस्थान जो हक है क्या तो ऊपर वाले को है या फिर हमारी गवर्नमेंट को है। अगर किसी ने गलत किसी किया को है, तो गवर्नमेंट जो अपराधी है उसे सरकार सजा देगी। पर मैं आपसे ये पूछना मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आपने कहा कि पॉलिटिशियन हायर करते हैं। कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स को ही हायर कर रहे हैं? एक भी हिंदू का नाम मुझे बताइए जिसने सर कलम कर दिया हो, जो ये कहता हो कि मैं सर तन से जुदा करूंगा प्रेम के नाम पर। प्रेम के नाम पर। मैं आपको 2 केस तो अभी मुंह जुबानी गिना सकती हूँ। आफ्ताब श्रद्धा, ठीक है, साहिल साक्षी, एक लड़की को सरेआम चाकू गोद कर मारना, एक लड़की जो लिव इन में रहती थी उसके 36 टुकड़े करना, एक लड़की मारकर सूटकेस में रखना, एक छोटी बच्ची उसका बलात्कार करना, उसकी स्तन निकाल लेना, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देना। हिंदू क्यों नहीं कर रहा है, या हिंदू सरतन से जुदा क्यों नहीं कर रहा है, या पॉलिटिशियन हिंदू को क्यों नहीं हायर कर रहे हैं जैसा कि आप कह रहे देखिए मैडम एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज बताइए कि ये चीजें दोनों मजहबों में हो रही हैं। आप मुझे कोई एक उदाहरण दीजिए जहां हिंदू ने एक मुस्लिम महिला का सर कलम किया हो। नहीं सर तो कलम नहीं किया किसी ने। अभी आपने कहा दोनों तरफ से हो रहा है। नहीं दोनों मेरा कहना है तरफ से ये हो कि रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मैं कौन सा इनकी पूरी बात सुन लूं फिर। दोनों तरफ से ये हो रहा है कि नॉन मुस्लिम लड़की, मैंने जो कहा नॉन मुस्लिम लड़की मुस्लिम से कर रही है, लव हो रहा है। एक नहीं प्यार दोनों में हो रहा है, पर ये जो जिहाद है जो मार रहे हैं ये केवल एक ही कौम का लड़का क्यों कर रहा है, या एक ही कौम की तरफ से क्यों कहा जाता है सरतन से जुदा? सिद्दीकी साहब मैडम दोनों तरफ से लड़के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही लड़के कर रहे बताइए ना, कोई एक उदाहरण बताइए, मुझे नहीं पता होगा, क्या पता। बहुत केसेस है। कोई एक केस बताइए जहाँ हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का गला रेत दिया। गला नहीं करा मगर रेप तो किया है, मुस्लिम लड़की के साथ भी रेप किया है, नॉन मुस्लिम लड़की के साथ भी रेप किया है।
बहुत केसेस हैं मैडम, बहुत केसेस हैं। आपने एक पर्दा देखा है, एक आप दूसरा पर्दा मुझे दिखाइए ना। आपको सब पता है। मैं देखिए, मैं कह रही हूँ सर तन से जुदा कर दिया, मार दिया, रेपिस्ट भी है, बिल्कुल है, लेकिन सजा सबको मिल रही है। पर मैं ये कह रही हूँ कि एक भी हिंदू लड़का मुझे सिद्दीकी साहब दिखाइए जिसने किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़की का सर तन से जुदा किया हो। सिद्दीकी साहब, देखिए मेरी नॉलेज में तो है नहीं। अभी आपने कहा दोनों तरफ हो रहा है, केसेस तो हो रहा है दोनों तरफ। तो सर तन से कुछ जुदा को हाईलाइट कर बताइए। दिया जाता है, कुछ को जो है मतलब एक शो नहीं कराया जाता। कहीं तो पढ़ा होगा आपने। नहीं, जब वही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं हुआ कैसे ही नहीं, आप कह रहे हैं, अभी कह रहे थे हुआ है, आप कह रहे हैं हुआ ही नहीं। नहीं, जब मैंने देखिए सिद्दीकी साहब, सच को थोड़ा सा पहचानिए और सच बोलिए, क्योंकि बेटियां मेरे भी घर में है, बेटियां आपके भी घर में है। क्या कह रहे हैं मैडम, हिंदुस्तान की बात करिएगा, अमेरिका हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, हाँ। ठीक है, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। चाचा बोले कि जय श्री राम बोलवा रहे हैं। हाँ। पहली बात तो आप एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए कि जो जबरदस्ती किसी से जय श्री राम बोलवा रहे हैं। और जय श्री राम बोलना कोई देश द्रोही नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। जय श्री राम बोलना गर्व की बात है। और हम सनातनी, सुनिए, हम सनातनी हैं और हम भारत के हैं, तो हमारे राम और कृष्ण हमारे कुल देवता है, पर ठीक है। किसी मुसलमान पे थोड़ी थोपिएगा कि ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरा, आपका क्या नाम है? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर। हाँ। मुकेश जी, मेरा मुद्दा है सर तन से जुदा। एक बार आफ्ताब श्रद्धा का केस बहुत वायरल हुआ, साहिल साक्षी का कन्हैया केस कुमार हुआ। के देखे होंगे ना? बिल्कुल, मैं कन्हैया आप कुमार बनारस में भी में आ रही देखे ना, वो ड्राइवर के साथ सर क्या तन हुआ? से जुदा नाम लेकर मार दिया जाता है, या लव जिहाद प्रेम का नाम लेकर लड़की को मार दिया जाता है, सर कहीं और फेंक दिया जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? मैं देख, इस मुद्दे पे एक ही चीज कहूंगा हाँ। कि अभी बगल में पाकिस्तान से ही बगल में सीमा हैदर, जी जी जी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे उसका हस्बैंड का नाम मैं भी नहीं जानता, सचिन। अभी रह रही है 2 साल से, जी। उसके साथ एक तकलीफ भी हो, बताइए, नहीं हुआ ना? तो नहीं होगा। सनातन में एक ऐसा है, प्रथा है कि किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। पर और जो है ना, उनको तो करना ही है ना, उनको तो काम ही यही करना है, ठीक है। मतलब अरे बस एक ही चीज का मकसद है कि हम ही रहेंगे, कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। इस देश में औरंगजेब भी आया था। आज औरंगजेब का जो पूर्वज है ना, जो उनके बच्चे खुचे हैं, आज भी पंचर लगा रहे हैं। तो मुकेश जी, एक ये बात मकसद बताइए, नहीं होना चाहिए। ये मतलब कैसी मानसिकता है कि मानसिकता प्रेम के बिल्कुल नाम घटिया पर? है, घटिया मानसिकता है। सुनिए, जितना भी आते हैं ना, सनातन की लड़की पास जितना भी आते हैं ना, नाम बदल के आते हैं, हाथों में कलावा डाल के आते हैं। जिस दिन अगर रियल नाम से अपना आएंगे ना, चप्पल ना मिला तो जो कहो सो। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रदेव, सॉरी, इंद्रदेव नाम है। इंद्रदेव नाम है। इंद्रदेव जी, एक मुद्दा जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, लव जिहाद, जहां पर एक उमा नाम की लड़की को एक टैक्सी ड्राइवर, 30 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर है, वो गर्दन काट देता है, उसका सर कलम कर देता है। इस चीज पर आप क्या कहेंगे कि कैसा प्रेम जो किसी की गर्दन कलम कर हेलो, रहा है? एक बार रुक जाओ यार। हाँ, देखिए, बताइए। ऐसा है कि हमारा देश का कानून जो है ना, हाँ। ये ढीला है। अच्छा, ये अंग्रेजी जमाने का कानून है, सड़ा गला कानून है। नहीं तो कानून थोड़ी बोल रहा है कि आप गर्दन काट दीजिए। अरे भाई, खौफ नहीं है ना, कौन जिस दुनिया में जी रहे हो, खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं है मैडम। कौन दुनिया में कोई भी अपराधी यहाँ अपराध करता है, हाँ। कानून से कबड्डी खेल करके बच जाता तो है। एक बात बताइए, ये सर तन से जुदा वाला जो अपराध है, ये एक ही कौम की तरफ से क्यों आ रहा है? अरे कोई भी करे, कानून का खौफ नहीं है। अंग्रेजी जमाने का कानून है, नया कानून अपडेट करने की जरूरत है। इस पे कोई भी, अगर आप कड़े कानून रहता ना, हाँ। कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचता। कानून का खौफ ही नहीं है। अरे भैया, कोई अपराधी अगर इलीगल काम करता है, किसी का बलात्कार करता है, किसी को जान से मारता है, सरकारी संपत्ति जलाता है, उसको जो है आप जो है उसको 100% संपत्ति सीज करिए, उसका नहीं, वोटिंग। इंद्रदेव जी, हाँ। चोरी चकारी करना, सर तन से जुदा, ये दोनों बहुत अलग चीज है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, आप कानून समझिए, की कमी? कानून की कमी है हर जगह, हर जगह आप जाइए, कानून मजबूत नहीं है हमारा देश का। इसी के लिए मोदी साहब बोले थे मेरे को 400 पार दो। 400 पार हम लोग नहीं दिए उनको 240 में सिमटा दिए, बैसाखी पकड़ा दिया, लंगड़ा बना दिए, और वो कानून संसद भवन में पास नहीं करने अच्छा, एक सकते। बात बताइए, ये सिर्फ एक ही कौम की तरफ से क्यों हो रहा है? देखिए, सर मैं तन से बार बार कहता हूँ मैडम, क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं है। अरे कानून का किसी को डर नहीं है।
कानून से कबड्डी खेल करके नेता लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग खड़े कहते हैं कपिल सिब्बल दौड़ जाता है, 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देते हैं आतंकवादी के लिए। कानून का खौफ नहीं है। नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग, इसको कंपलसरी करिए। ठीक है, ठीक। और उसके बाद में उसका 100% संपत्ति सीज करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए, एनएसए लगाइए, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, देखिए कैसे सुधर जाता है, देश लाइन में आ जाता है। नहीं तो ऐसा करेंगे तो धरने पे नहीं बैठ जाएंगे लोग कि भाई हमारे लड़के के साथ जो है गलत कर रहे हैं, उसे गलत चीज में फंसा। कानून पास होगा मैडम, संसद भवन में मजबूत कानून पास होगा जब कानून, कड़े कानून जब बन जाएंगे ना। ठीक है, ठीक। और उसके बाद में उसका 100% संपत्ति सीज करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए, एनएसए लगाइए, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, देखिए कैसे सुधर जाता है, देश लाइन में आ जाता है। नहीं तो ऐसा करेंगे तो धरने पे नहीं बैठ जाएंगे लोग कि भाई हमारे लड़के के साथ जो है गलत कर रहे हैं, उसे गलत चीज में फंसा। कानून पास होगा मैडम, संसद भवन में मजबूत कानून पास होगा जब कानून, कड़े कानून जब बन जाएंगे ना, किसी के मजाल नहीं है कोई ऐसा कर दे। ठीक है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद में उसका 100% संपत्ति सीज करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए, एनएसए लगाइए, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, देखिए कैसे सुधर जाता है, देश लाइन में आ जाता है। नहीं तो ऐसा करेंगे तो धरने पे नहीं बैठ जाएंगे लोग कि भाई हमारे लड़के के साथ जो है गलत कर रहे हैं, उसे गलत चीज में फंसा। कानून पास होगा मैडम, संसद भवन में मजबूत कानून पास होगा जब कानून, कड़े कानून जब बन जाएंगे ना, किसी के मजाल नहीं है कोई ऐसा कर दे। ठीक है, शादी मिलेगी कहीं और, ठीक है ना। तो आज क्या हुआ है, उसके साथ तो यही हुआ है। उसका सिर और उसका कहाँ मिला, हिमाचल, कहाँ पे, हरियाणा बॉर्डर हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर बीच में। हाँ। तो जो इनके आका जैसे बैठे हुए जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो इनको, जो इनके माइंड वॉश करते हैं ना कि तुमने इस चीज को करना है और करके तुमने इस चीज को अलग कहाँ बांटना, कैसे पीस करना, तो ये कहीं ना कहीं उनके सिखाए हुए पंचर पुत्र ये जो आए हैं, ये जो किए हैं गलतियां, उन बहनों को, उन बेटियों को सीखना बहुत जरूरी है कि ये 72 हूरों वाला है, ये 72 हूरों वाला है। अब मैं पहले मुझे काटेगा, उसके बाद इसका जो भी फैसला होगा फिर ये अपने क्या नाम है कानून लेगी, क्योंकि उनको डर ही नहीं है, कानून का डर नहीं है। पर फिर मैं कह रहा हूं, जिस जगह पे इन्होंने किया है ना, जिस जगह पे इन्होंने किया है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, मेरा उत्तर प्रदेश है। और मैं फिर कह रहा हूं, तुम तो गए जाओगे ही जाओगे और साथ में अपने घर वालों को भी ले जाओगे, और तुम्हारी जगह जमीन जितनी भी है ना वो निस्तो नबूद बहुत जल्द होने वाली भी है और जल्दी ही बुलडोजर चलने वाला है। पर मैं एक मैसेज जरूर कहूंगा, अपनी बहन बेटियों को नाम, पता, एड्रेस पूरी तय तक जाओ, उसके बाद कोई किसी के साथ रिलेशन करो। नहीं तो मैं तो कहूंगा माँ बाप जिसको पसंद करें उसके साथ शादी करके गुजर बसारा करो। और आजकल शादी शुदा भी इस तरह की बर्बादी हरकत पे जा रही है, ठीक है, ये चीज बहुत होना जरूरी है। तो देखिए, मैं जो है तन से जुदा के मुद्दे पर बात कर रही थी, क्योंकि आपने कन्हैया लाल का हश्र देखा, आपने साक्षी साहिल का हाल देखा, आपने आफ्ताब श्रद्धा का हाल देखा। ये चीज जो है लगातार हो रही है और रुक नहीं रही है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि लोगों के बीच जाऊं और उनसे बात करूं कि आखिर वो लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। आपने सबकी राय जानी, आपने उन सबको सुना, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।